सीतापुर में मनरेगा में फर्जीवाड़ा और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मिश्रिक विकासखंड की कई पंचायतों में मतदाता से ज्यादा जॉब कार्ड मिले, तो वहीं कई पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिल लगाकर पैसे की निकासी करा ली गई। मानकापुर गांव के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने मामले में शपथ पत्र देकर केंद्र और प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार के सबूत भेजे हैं। दिशा की बैठक में पूर्व विधायक ने मामले को उठाया, जिसके बाद डीएम ने भी इसकी जांच के आदेश दिए हैं। सीतापुर से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की एक खास रिपोर्ट। गांव में विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाया, ताकि पंचायत स्तर पर स्थानीय लोग खुद मिलकर विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करें। मनरेगा के जरिए ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई, पर पंचायत स्तर पर ही भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाए तो गांव में विकास कार्यों का बंटाधार होना तय है। ऐसा ही हुआ सीतापुर जिले के मिश्रिक विकासखंड में, जहां अलग अलग ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर फंड की बंदरबाट के आरोप लगे हैं। दूसरी ओर मनरेगा में भी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम सच्चाई की पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, अमृत सरोवर खस्ता हाल, जिम्मेदार मालामाल, विकास की कठिन डगर, ग्रामीणों का जीना दूभर, मतदाता से ज्यादा जॉब कार्ड, भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड, ग्रामीण विकास का पैसा किस किस की जेब में गया। न्यूज स्टेट की टीम इस समय पहुंच चुके हैं मिश्र ब्लॉक के मनिकापुर गांव आम खेरवा में। आपको बता दें, यहां पर जो विकास कार्य हुआ वो सिर्फ कागजों पर ही हुआ है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। यहां के मौजूदा प्रधान ने खुद एफिडेविट के साथ शासन को भी पत्र भेजा है और जिला अधिकारी महोदय को भी, क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य सिर्फ कागजों पर ही हुआ है। ज़मीनी हकीकत क्या है, न्यूज स्टेट की टीम हर एक गली और मोहल्ले से आपको रूबरू कराएगी। कहाँ पे तालाब बना, उसकी हालत क्या है। बदहाल अमृत सरोवर, घास और झाड़ियों से भरी सड़कें, सड़क पर नाले का पानी, गंदे पानी से गुजरते स्कूली बच्चे। ये तस्वीरें सीतापुर के मिश्रिक विकासखंड की विकास गाथा बयां कर रही है। सबसे पहले बात अमृत सरोवर की। गांव में तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने अमृत सरोवर योजना शुरू की, जिसके तहत गांव के सरोवरों की साफ सफाई से लेकर उसके सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बड़े पैमाने पर सरोवरों की दशा में सुधार भी आया, पर सीतापुर के मिश्रिक में सरोवर अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है। सरोवर में गंदगी का अंबार है, चारों ओर झाड़ियां हैं, किनारे टूटे हुए हैं। वहीं करीब 10 लाख की लागत से 2 साल पहले निर्माण कार्य के दौरान लगाया गया बोर्ड भी अब जमीन पर गिर चुका है। देखिए, इस हम मनिकापुर गांव में आपने बहुत जगह देखा, अमृत सरोवर जो गांव में बनते हैं काफ़ी हाईटेक होते हैं, लेकिन आपको दिखा दें जो मनिकापुर में अमृत सरोवर का बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड 2023-2024 में यहाँ पर कार्य किया गया था। 9,59,700 रुपये में यह अमृत सरोवर बना, जिसकी हालत ये खुद बोर्ड गिर गया है। और यहाँ पर जो ठेकेदार का नाम लिखा है, ब्लॉक प्रमुख का नाम लिखा गया है। यहाँ पर जो कार्यालय खंड विकास अधिकारी है, और यहाँ पर अमृत सरोवर निर्माणाधीन और जो ठेकेदार का नाम है यादव दास कंस्ट्रक्शन खंड सप्लायर के नाम से है। आपको दिखा दे कितनी हालत यहाँ की बेबत्तर है कि जो लाखों रुपए खर्च हो गए, जिसके बाद ये अमृत सरोवर की हालत खस्ता हाल है। आपको यहाँ भी दिखा दे कि दूसरा यहाँ पर जो बनाया गया है ये काफी खराब है, और जहाँ जहाँ पर ये इंटरलॉकिंग लगाई गई सारा सब टूट गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अमृत सरोवर का कागजों में निर्माण दिखाकर फंड की निकासी करा ली गई और सरोवर को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। विकास जो आपके सामने है, जो विकास हुआ सामने है, देख लीजिए आप। केवल बोर्ड ही दिख रहा है, बाकी कुछ भी यहाँ पे तैनात नहीं है। और जो पैसा निकला है वो एक बार पैसा निकलने के बावजूद वो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। और कार्य होने के बावजूद ऐसा काका जो अमृत सरोवर बनाया गया है वो एक तालाब, गंदा तालाब पड़ा है। जी, बोर्ड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। खाली थोड़ी इंटरलॉकिंग लगी है 10-20 मीटर, और बाकी कोई कार्य ही नहीं हुआ है। और खाली बोर्ड लगाकर खाली पेमेंट कर लिया गया है बस। देखिए, न्यूज स्टेट की टीम लगातार यहाँ पे पहुँच गई और यहाँ पर पूरा अमृत सरोवर आपको दिखा दें कि यहाँ पर अमृत सरोवर की काफी हालत खस्ता है। और यहाँ पर जब बोर्ड केवल
जमीन में पड़ा हुआ और लगभग 10 से 12 मीटर इंटरलॉकिंग लगाई गई है। यही केवल के कार्य दिखा करके लगभग 10 लाख रुपए निकाल लिए गए और यहाँ पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं दिख रहा। ग्रामीण काफी परेशान हैं। विकास कार्यों और मनरेगा के जॉब कार्ड के नाम पर भ्रष्टाचार की परत दर परत कहानी दिखाएंगे। पहले जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। मिश्रिक ब्लॉक में मनरेगा और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप। मिली भगत से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार का आरोप। क्षेत्र पंचायत प्रमुख पर फर्जीवाड़ा और गड़बड़ी का आरोप। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने दिशा की बैठक में उठाया मुद्दा। मनरेगा के कार्यों में फर्जी भुगतान और विकास कार्यों में धांधली के आरोप। मनिकापुर में ग्राम प्रधान ने शपथ पत्र के साथ केंद्र सरकार को भेजी शिकायत। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने भी शपथ पत्र पर प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार के भेजे सबूत। न्यूज स्टेट की टीम जब मनिकापुर और अमखेरवा गांव में जमीनी हकीकत की पड़ताल के लिए पहुंची तो वहां के विकास कार्य पूरी तरह खस्ताहाल मिले। ग्रामीण पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पूर्व प्रधान ने बताया कि जिस खड़ंजे को नए निर्माण के रूप में कागजों पर दिखाकर भुगतान किया गया है, उसका असल में निर्माण 2017 में हुआ था। सड़क पर लगाए गए खरंजे की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये निर्माण कितना पुराना होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी खड़ंजे को नया निर्माण दिखाकर साल 2024-25 में फंड की निकासी करा ली गई। हम इस समय खड़े हैं मनिकापुर गांव में। आपको दिखा दें यहाँ पर इंटरलॉकिंग लगाई गई है। आपको दिखा दें लगभग 100-150 मीटर लगभग इंटरलॉकिंग लगी, लेकिन कई किलोमीटर के यहाँ पर पैसा पास करा लिया गया है। प्रधान के साइन भी नहीं हुए, ना ही जो सेक्रेटरी के साइन हुए, और खाते से पैसा निकाले। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और आज तक जो इंटरलॉकिंग लगी है, सोलिंग लगी है, उसमें एक बार निकाल करके कई बार निकाला गया और न कोई चक्रोट है, न कोई कुछ भी है और न कोई सोलिंग है। इंटरलॉकिंग जो लगी है वो धरातल में कोई कार्य नहीं हुआ है। दूसरी बात का कहा एक लगी, अगर का कहा 10 साल की है तो वो का कहा 21 से लगा कर 25 तक का दोबारा पैसा निकाला गया। थोड़ा ही जो इंटरलॉकिंग लगी है और लगभग कई किलोमीटर। सर, इस पर कई बार पैसा निकल चुका है। ये ऐसे लगा देते, कहीं खड़िंजा है यहाँ पर नया लगने को होता है तो वही ईंट खोद करके लगा दी जाती है बस। आपको दिखा दें नहर पर जो इंटरलॉकिंग जो रोड लगाई गई है, जिसको लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग जो लगाई गई है, यहाँ पर सिर्फ 150 मीटर ही लगाई गई है और पूरा पैसा निकाले गया। यहाँ पर वोटर कम है और जॉब कार्ड ज्यादा है। करोड़ों रुपए का जो है काफी घोटाला है और यहाँ पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं। मामले में शिकायत करने वाले बीडीसी ने बताया कि मनरेगा के कार्य योजना 1 में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी पहले तो स्थानीय स्तर पर शिकायत की गई, लेकिन जब उस पर सुनवाई नहीं हुई तो शपथ पत्र पर प्रदेश सरकार को मामले में सबूत के साथ शिकायत भेजी गई। तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो शपथ पत्र है और ये वो शिकायत जिसमें पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फंड की बंदरबांट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सर, मनरेगा और ये जो कार्य योजना, एक कार्य योजना हुई है, उसके कई कार्य योजना के नाम से करोड़ों रुपया का फर्जीवाड़ा करके पैसा निकाला गया है। और जॉब कार्ड जो है रियलिटी में कोई सही नहीं है, इधर उधर से फर्जीवाड़ा सब दिखाई जा रहा है। उसको साफ से जाहिर किया जा रहा है कि 2200 से 2400 के लगभग आसपास वोटर है, जिसके लिए 3500 कम से कम जॉब कार्ड बने हुए हैं। सब फर्जीवाड़ा करके पैसा निकाला जा रहा है और ना जॉब कार्ड आज तक किसी को प्राप्त हुए है, ना किसी ने देखा तक है। 1100 वो जॉब कार्ड जाते हैं, जिनका पैसा भी जोड़ा जाए 216 रुपए के हिसाब से लगभग जो है 72 लाख रुपए हर महीने निकल जी, लगभग 72 लाख रुपए हर महीने पेमेंट जो है ये 1100 जॉब कार्ड एक्स्ट्रा की वजह से बढ़ रहा है। ऐसे प्लस करके करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा साबित हो रहा है। मामला गंभीर था, इसलिए दिशा की बैठक में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया और मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। पूर्व विधायक ने दावा किया कि विकास कार्यों से लेकर मनरेगा के जॉब कार्ड में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। पूर्व विधायक के मुताबिक कई पंचायतों में पहले कराए गए काम का फिर से भुगतान करा लिया गया। जहां खड़ंजा लगा है वहां इंटरलॉकिंग के नाम पर फंड का भुगतान हुआ। 2022 में जो काम स्वीकृत कराए गए उसके बिल 2025 में लगाए गए। ब्लैक लिस्ट किए गए 3 फर्मों के बिल वाउचर पर फिर से भुगतान हुआ।
ग्राम पंचायतों में मतदाता की संख्या से दोगुने मनरेगा के जॉब कार्ड मिले। पूर्व विधायक ने मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिशा की बैठक में जो एजेंडा था, एजेंडे के हिसाब से मनरेगा में जो निगरानी की बात थी, तो उसमें ये देखा गया कि मिश्रिक ब्लॉक में बहुत से ग्राम पंचायतों में काम बहुत पहले हो गया था, उनके भुगतान करा लिए गए। दूसरा जो था, जहाँ पर मतदाता जो है से दूने जॉब कार्ड बने हुए हैं, यहाँ पर जो है खड़ंजा लगा हुआ है और वहाँ पर इंटरलॉकिंग का पूरा जो है भुगतान हो गया है। 2022 में जो है काम स्वीकृत कराए गए और 25 में उनके बिल वाउचर लगाए जा रहे हैं। और पूर्व में जिलाधिकारी महोदय ने वहाँ पर 3 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया था और उन फर्मों को अभी तक समाधान न घोषित करके उनके बिल वाउचर पर पुनः भुगतान हो रहा है। विकास कार्यों की पड़ताल करते हुए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता गांव के खड़ंजे की सड़क से होकर अमखेरवा गांव पहुंचे, जहां की हालत और भी खराब नजर आई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में सड़क के साथ नाली बनाने की योजना थी, जहां तहां सड़क बनी, लेकिन नाली नहीं होने की वजह से घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं स्कूली बच्चे सड़क पर जलभराव से गुजरकर स्कूल जाते नजर आए। विकास की ये कठिन डगर ये समझाने और बताने के लिए काफी है कि यहाँ किस स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। यह चालक समस्या है भैया, बहुत तकलीफ हो हमका सबका है। चौमासे में यहाँ आवे सही तो आज कल तकलीफ है तो चौमासे में का करीबा, तब तो निखर नहीं पाई, बहुत बीमारी फैलते है, बहुत हमका सबका परेशानी है। अब पैसा निखरा नाली बनी नहीं है तो का करी है, कहाँ के जाए भैया हम सब। पानी नहीं निखर रहा, नाला क्या इतनी मार सब गंदे हो रहा है। सड़क बनी थी लेकिन नाली का भी पैसा निकल निकल, नाली का नाली बनी है। हाँ, नाली नहीं बनी, बच्चे भी यहीं से निकल रहे हैं। बच्चे निकल रहे हैं, बहुत समस्या गड़बड़ हिमा है। अरे सड़क है, उसमें पानी आनी भरा रहता है, बड़ी आफत, मेहमानों को सबको आफत होती है निकलने में। इसी में पड़ोस में आते गिर जाते मेहमान लोग, या मजबूरी है मेरे सामने। अरे समस्या बहुत साहब है हमारे यहाँ, निकलने बैठने में इतना पानी भरा है रोड पे, रोड तक टूट गई है और आज तक नाली का पैसा, नाली भी नहीं बने, उसका भी पैसा भी निकल गया है। हमारा नाम प्रियांश है और हम यहाँ से स्कूल जाते हैं और यहाँ पे हमारे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे मच्छर भी हैं, बीमारी हो जाती है हमें। ये तो हुई गांव में विकास कार्यों की बात, लेकिन मनरेगा में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, जहां फर्जी जॉब कार्ड के जरिए करोड़ों की निकासी के आरोप लगाए गए हैं। कई पंचायतों में मतदाताओं से कई गुना अधिक जॉब कार्ड बनाए गए। इसके सबूत केंद्र और प्रदेश सरकार को भी भेजे गए हैं। आंकड़े ही ऐसे हैं जिसे देखकर कोई भी चौंक सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फूलपुर झड़िया में 2663 मतदाता हैं, जबकि 5812 जॉब कार्ड बनाए गए। मनिकापुर में 2417 मतदाता हैं, लेकिन 3549 जॉब कार्ड मिले। पनाहनगर में 2278 मतदाता हैं, लेकिन 4240 जॉब कार्ड बनाए गए। दाधना मऊ में 2139 मतदाता हैं, लेकिन 4626 जॉब कार्ड मिले। आरोप है कि साल 2022-23 में बड़ी संख्या में जॉब कार्ड डिलीट किए गए और फर्जी भुगतान कराए गए। कई जगह जहां खड़ंजा लगा मिला, कागजों पर उसे सीसी रोड बताकर लाखों रुपए का भुगतान निकाला गया। न्यूज स्टेट की टीम ने यहाँ पर जमीनी हकीकत जानी तो यहाँ पर ग्रामीणों का कहना था यहाँ पर 2017 के पहले यहाँ पर जरूर खड़ंजा लगा था, लेकिन उसके बाद गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जो विकास भी हुआ वो सिर्फ कागज़ों पर ही विकास कार्य हुए। यहाँ पर जो प्रधान का कहना है कि हमारे बिना साइन और बिना सेक्रेटरी के साइन ही करोड़ों रुपए विकास के नाम पर निकाल लिए गए। वहीं जब अमृत सरोवर की बात की जाए तो वहाँ पर भी एक बड़ा घोटाला नज़र आया। आपको साथ ये भी बता दें कि गांव में स्कूली बच्चे और चाहे ग्रामीण हों, सबको एक पानी से ही रास्ते से गुजरना पड़ता है। गांव में काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर जो हालात हैं गांवों के बस से बदतर हो चुके हैं। स्थानीय सांसद राकेश राठौड़ ने दावा किया कि पूरे मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। दिशा की बैठक में उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सभी कार्यों, खड़ंजा, सड़क, आरसीसी और अमृत सरोवर की पारदर्शी जांच की मांग की है। बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में आखंड डूबे ब्लॉक है
और मिश्रिक वाला प्रकरण तो जग जाहिर है। पूर्व वाली जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने इसकी शिकायत की थी। उन्होंने डीसी मनरेगा के जुम्मे का जांच की थी, पेमेंट रुकवाया था। उससे पूर्व में भी कुछ फर्में ब्लैकलिस्ट की गई थी। जो फर्में ब्लैकलिस्ट है कोर्ट रचित तरीके से उन्हीं के द्वारा फिर से पेमेंट निकलवाया गया था। और जो बड़ी राशि है 5-7 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। अभी दिशा की बैठक में हमारे सदस्य महोदय पूर्व विधायक अनु गुप्ता जी ने इस विषय को उठाया था। उन्होंने बाकायदा आंकड़ों के साथ ये भ्रष्टाचार उजागर किया था कि कितने मतदाता हैं, कितने जॉब कार्ड बने। मतदाताओं की संख्या जॉब कार्ड से कम है। अब जब मतदाता कम है तो जॉब कार्ड ज़्यादा है। और जिलाधिकारी महोदय ने भी संज्ञान लिया है वर्तमान वालों ने, और जांच के लिए कहा सख्त कार्रवाई होगी। हम लोग भी इस उम्मीद में हैं, अपेक्षा है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। दिशा की बैठक में मामला उठाए जाने के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार तक शिकायत भेजी गई तो जिला प्रशासन भी हरकत में आया। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने कहा कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई है। डीएम ने कहा कि जांच के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस मामला का संज्ञान में लिया गया है और मेरे स्तर से जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया वो संबंधित प्रकरण का नियमानुसार जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। सांसद और पूर्व विधायक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और डीएम ने आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित की, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत नेता और अधिकारी दोनों से है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नेता 5 साल में एक ही बार इलाके में दिखते हैं, जबकि अधिकारी कभी आते भी हैं तो इन चीजों से मतलब नहीं रखते। कोई नहीं आवते है, कोई देखे नहीं आते, कहाँ यहाँ का है का नहीं है, चाहे जितना हमारे सबके पर तकलीफ पड़े। अधिकारी यहाँ पे आते हैं? अधिकारी आते हैं, घूम करके चले जाते हैं। कोई किसी से कोई जांच बात कुछ नहीं होती है। अब निकाल लिया, कई बार सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ का सुनने वाला कोई नहीं है। नेताजी कोई आते हैं? नेता कोई उगते नहीं, वो आवते है 5 साल में यहाँ पर उल्लू सीधे करेगी बदिक है। अरे भैया कुछ कहा ना घोटाला हुआ है कि हम लोगों के राह ना निकले के यहाँ। अधिकारी यहाँ आते हैं? आवते हैं तो अपन उल्लू सीधे खसक गए। जांच शुरू हुई है तो उम्मीद है अंजाम तक भी पहुंचेगा। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि जो काम नहीं हुए उसका भुगतान कैसे कर दिया गया। ब्लैक लिस्ट फर्मों के बिल वाउचर पर कैसे भुगतान हुआ। भुगतान से पहले जांच की जिम्मेदारी किसकी थी। जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा से सिस्टम अनजान क्यों रहा। ये वो सवाल है जिसका हर कोई जवाब जानना चाहता है, क्योंकि ना तो ये किसी जनप्रतिनिधि के अकेले का काम है और ना ही कोई अधिकारी अपनी मर्जी से इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे सकता है। जाहिर है मिली भगत से भ्रष्टाचार का पूरा खेल खेला गया। उम्मीद है जांच के बाद न सिर्फ दोषी बेनकाब होंगे बल्कि विकास के लिए तरस रहे ग्रामीणों का भी कल्याण होगा। लेकिन जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने डीएम से की तो डीएम ने एक जांच टीम बैठा दी है और विकास अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, डीएम का कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसका दोषी होगा उसको जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, मिश्रिक ब्लॉक, सीतापुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।